इस ट्यूटोरियल में हम स्क्रैच इवन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी क्यू बॉल जो है वो किसी प्लेयर से पॉट हो जाती है गलती से, तो क्या होगा। जो नेक्स्ट प्लेयर का टर्न होगा उसको ये अलाउ होगा कि वो क्यू बॉल को अपनी डिज़ायर पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सके टेबल के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रिप्ट में। हमारे पास यहाँ पर क्यू स्टिक कंट्रोलर जो स्क्रिप्ट है, इसके अंदर देखिए हमने कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमने अपनी क्यू बॉल को इस हमारे क्यू बॉल की बाउंड्रीज़ क्या हैं, ठीक है, लिमिट्स क्या हैं कि उन लिमिट्स के अंदर रहते हुए हम क्यू बॉल को मूव कर सकें। ठीक है, तो वो लिमिट्स यही होंगी जो हमारे टेबल की डायमेंशंस हैं। ठीक है, जो हमारी टेबल की डायमेंशन है, तो हम डायमेंशन किस तरह से मेजर कर सकते हैं। हम यहाँ से अपनी क्यू बॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको एक साइड पर मूव करेंगे। ठीक है, एक साइड पर जो भी डिज़ायर हम जितना चाहते हैं इसको मूव करना, लाइक मैं इतना चाहता हूँ, तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पर हमारे पास आ रही है ऑलमोस्ट 1.7। ठीक है, तो मैं 1.7 को यहाँ पर हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, 1.7 को सिलेक्ट कर लूँगा और ये जो अब यहाँ पर हम मूव करेंगे ये भी -1.7 ही होगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये 0 पर है जो कि मिड में है। और इसी के साथ हम एक्स की पोजीशन भी उसको भी मेजर कर लेंगे। देखें हमारे पास 3.5 और वो भी हमारे पास यहाँ पर 3.5 ही होगी। ठीक है, ये भी हमारे पास देखें 3.5 ही ऑलमोस्ट। ओके, तो ये बाउंड्रीज हमने डिफाइन कर दी कि इन बाउंड्रीज विद इन द बाउंड्रीज रहते हुए हम क्यू बॉल को मूव करेंगे। तो देखें यहाँ पर हमने दो वेक्टर्स क्रिएट कर लिए, टेबल मिन बाउंड्स और टेबल मैक्स बाउंड। मिन बाउंड में क्या है, हमारे पास नेगेटिव में वैल्यूज़ हैं दोनों। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू जो अभी हमने इस तरह से मेजर की इस तरह से, अगर मैं आपको दिखाऊं, जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो हमने मेजर की -3.5 से +3.5 तक। और उसके अलावा जो हमारे पास जेड एक्सिस की वैल्यू है, ठीक है, वाई एक्सिस तो ऑलवेज ज़ीरो है क्योंकि वाई एक्सिस हमारा टॉप वाली साइड पे है, तो वो तो हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। और जो जेड एक्सिस है वो हमारे पास यहाँ -1.7 से +1.7 तक। ठीक है, ये हमारे पास दो बाउंड्रीज हो गई, डिफाइन कर दिया हमने बाउंड्रीज को। अब हम इन बाउंड्रीज में रहते हुए अपनी क्यू बॉल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, अब देखें ड्रैग किस तरह से हम कर सकते हैं। जब हमारी गेम स्टार्ट होती है तो हमारी गेम के स्टार्ट होने पर यहाँ पर हमारे पास एक लाइन होती है। ठीक है, उस लाइन के अकॉर्डिंग हम अ, उस लाइन के इस साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे हम सिर्फ क्यू बॉल को मूव कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, और उस लाइन से आगे नहीं मूव कर सकते। ठीक है, जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होती है, जो भी प्लेयर है जिसकी भी फर्स्ट टर्न है, जिसका जैसे ही गेम स्टार्ट होती है तो वो मूव कर सकता है। और उसके बाद जब फर्स्ट शॉट खेल लेते हैं तो फर्स्ट शॉट के बाद जो वो बिहेवियर है वो अब दोबारा नहीं होता इस गेम के अंदर। ठीक है, वो अब हम क्यू बॉल को तभी पोजीशन कर सकते हैं जब किसी से बाय मिस्टेक पॉट हो जाए। जब पॉट हो जाएगी तो उसके बाद प्लेयर जो है वो डिज़ायर कहीं भी पोजीशन पर रख सकता है क्यू बॉल को। ठीक है, तो हमने ये दो चीज़ों को ज़हन में रखना है। तो इसके लिए हमने बूल्स भी क्रिएट किए हैं, इसके लिए हमने दो बूल्स क्रिएट कर लिए हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास है इस ड्रैगिंग क्यू बॉल। इस ड्रैगिंग क्यू बॉल ये सिर्फ तब एक्टिवेट होगा जब हमारे पास या तो सीन अभी बिल्कुल स्टार्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल इनिशियलाइज होगा, अभी रैक हमारा ब्रेक नहीं हुआ होगा तब, या फिर बाय मिस्टेक जो बॉल है वो पॉट हो जाएगी। ठीक है, तो तभी हमारे पास ट्रू होगा, अदरवाइज ये हमेशा फॉल्स रहेगा। और इसके साथ हमने एक और बूल क्रिएट किया जिसका नाम है हमारे पास इनिशियल मूव क्यू बॉल। इनिशियल मूव जैसे कि मैंने आपको बताया कि विद इन द लाइन रहते हुए क्यू बॉल को मूव करेगा, तो वो ये हमारे पास बूल जो है क्रिएट हो जाएगा। ये एक मरतबा फॉल्स हो गया, उसके बाद ये कभी ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इसके लिए ये क्रिएट कर दिया। फर्स्ट में सबसे पहले स्टार्ट मेथड के अंदर हमारे पास ये दोनों ट्रू हो गए क्योंकि हम इनिशियली भी मूव कर रहे हैं और इसके अलावा क्यू बॉल को वैसे भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्यू बॉल मूव। और देखिए जो चेंजेस हमने किए हैं वो हैंडल माउस इनपुट में किए हैं। हैंडल माउस इनपुट में क्यों किए हैं, क्योंकि जब हम क्यू बॉल को मूव कर रहे होंगे तो हम नहीं चाहते कि हमारी स्टिक भी जो है वो रोटेट करे और डिस्टर्ब हो। हम इस तरह से क्यू बॉल भी मूव कर रहे हो साथ स्टिक भी रोटेट हो रही हो, तो ये नहीं हमें चाहिए। स्टिक उसको फॉलो करेगी साथ साथ। ठीक है, क्यों फॉलो करेगी, क्योंकि हमारे पास देखें अपडेट में यहाँ एडजस्ट स्टिक क्यूब पीवट जो है ये चल रहा है। ठीक है, बॉल्स पीवट ये चल रहा है, तो इस वजह से खैर। और नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर देखें चेंजेस हमने यहाँ पर किए हैं। ठीक है, पहले हमारे पास सिर्फ ये दो लाइंस थी, लेकिन अब हमने चेंजेस करते हुए यहाँ पर इफ़ कंडीशन यूज़ कर दी है। इफ़ कंडीशन क्यों यूज़ किया कि अगर रे कास्ट जो है वो हमारे पास रे कॉस्ट होगी और वो
हिट डॉट कोलाइडर डॉट कंपेयर टैग क्यू बॉल, ठीक है। यहाँ पर देखेगा कि जो कोलाइडर है उसका जो गेम ऑब्जेक्ट का टैग है क्या वो क्यू बॉल है। अगर वो क्यू बॉल है तो हमारे पास इस ड्रैगिंग क्यू बॉल जो है ये ट्रू हो जाएगा, और हमारे पास लास्ट माउस पोजीशन हिट पॉइंट जो हमारी क्यू बॉल का हिट पॉइंट होगा वो हमारे पास लास्ट माउस पोजीशन जो है वो एज स्टोर हो जाएगी, और ये एल्स कंडीशन जो है चलेगी ही नहीं, यानी कि इस ड्रैगिंग स्टिक हमारे पास इनेबल ही नहीं होगा। तो क्या होगा देखें, नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ इस ड्रैगिंग क्यू बॉल, सबसे पहले ये चेक होगा कि क्या हम क्यू बॉल को ड्रैग कर रहे हैं। अगर हम क्यू बॉल को ड्रैग कर रहे हैं तो ये हमारे पास ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी, ठीक है। क्या है हमारे पास, यहाँ पर फिर से एक रे कास्ट होगी, ठीक है। इनपुट माउस पोजीशन, इसको हम माउस पोजीशन से इनपुट कर देंगे, और देखें यहाँ पर इफ़ कंडीशन के साथ अगेन जैसे हमने प्रीवियसली यहाँ पर किया था सेम इसी तरह का प्रोसेस है ये भी। और देखिए यहाँ पर हमने वेक्टर 3 हिट पॉइंट डॉट रे डॉट गेट पॉइंट डिस्टेंस, ये हमने पॉइंट जो है उसको गेट कर लिया, इस पॉइंट को जो हमारे पास रे का पॉइंट है। और देखें अब हमने क्या किया, फ्लोट टेबल मिन बाउंड। अब देखें ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये क्यों हमने ऐड किया है ज़रूरी, ये इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जब हमारी गेम बिल्कुल स्टार्ट होगी तो हम विद इन द लाइन क्यू बॉल को मूव करेंगे, और इस वजह से ही हमें उसकी जो मिन बाउंड है उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। यानी कि देखें हम इस तरफ भी मैक्स वैल्यू पे जा सकते हैं, मिनिमम वैल्यू पे भी जा सकते हैं, इस तरफ भी देखें मैक्स वैल्यू पर जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू पर यहाँ नहीं जा सकते। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 2 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू, जैसे अगर मैं आपको अभी पोजीशन इसकी दिखाऊं तो अभी इसकी 2 पोजीशन है। हम इसको यहाँ से 2 कर सकते हैं, सॉरी 2 कर सकते हैं, फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसको 2 कर सकते हैं, ठीक है, फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ेगा। तो ये हमारे पास 2 हो गई है वैल्यूज़ की। तो हम इसको इस 2 से आगे नहीं, इसको यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे, ठीक है। इस 2 तक ही मूव करेंगे, तो यानी कि हमें 2 मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर अगर ये जो बूल है ये हमारे पास ट्रू है तो, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो क्या होगा, अगर ये ट्रू है हमारे पास, ये देखें क्वेश्चन मार्क चेक करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। 2 असाइन हो जाएगी, 2 से आगे ये जा ही नहीं सकता, यहाँ से आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये क्योंकि एक बाउंड्री हमारे पास की एक स्पेसिफाई हो गई है। और इसके साथ देखें हमारे पास अगर ये फॉल्स है, यानी कि इनिशियल मूव क्यू बॉल ये फॉल्स होगा, अगर एक से ज़्यादा हिट हम कर देंगे इसको तो ये फॉल्स हो जाएगा, और जो मैक्स बाउंड है यानी कि जो मिनिमम बाउंड है वहाँ तक -3.5 तक वो हमारे पास असाइन हो जाएगा, किसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। और देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर 2 फ्लोट क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर मैथ्स डॉट क्लैम्प, क्लैम्प का मतलब है कि ये 2 वैल्यूज़ को क्लैम्प कर देगा, ठीक है। उनके दरमियान ही हमारी वैल्यू रहेगी, 2 वैल्यूज़ के दरमियान, उससे ज़्यादा या कम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हिट पॉइंट हमारी हमेशा विद इन रहेगी किसके, टेबल मिन बाउंड और टेबल मैक्स बाउंड के, ठीक है। इसी तरह से जेड पर भी टेबल मिन बाउंड और टेबल मैक्स बाउंड, ठीक है। यहाँ से एक्स को क्लैम्प कर रहे हैं और यहाँ से जेड को क्लैम्प कर रहे हैं, और क्यू बॉल को मूव कर रहे हैं वेक्टर 3, एक न्यू वेक्टर 3 मैथ क्लैम्प और क्यू बॉल डॉट पोजीशन, क्योंकि वाई जो है हमेशा 0 ही रहेगा, चाहे तो हम इसको 0 कर सकते हैं, या क्यू बॉल डॉट पोजीशन डॉट वाई कर दें, एक ही बात है। और इसके अलावा हम यहाँ पर क्लैम्प जेड यानी कि इस वैल्यू को इन कर रहे हैं, तो सिंपल इससे हम अपनी क्यू बॉल को मूव करेंगे। अदरवाइज अगर हमारे पास हम क्यू बॉल को ड्रैग नहीं कर रहे और हम स्टिक को ड्रैग कर रहे हैं, इस ड्रैगिंग स्टिक जो कि यहाँ पर हमारे पास है एल्स कंडीशन के अंदर, अगर ये हमारे पास ट्रू चल रहा है तो बाकी का मेथड हमारे पास एज इट इज़ जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया तो वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर देखें इस ड्रैगिंग स्टिक और इस ड्रैगिंग क्यू बॉल, इन दोनों को हम फॉल्स कर देंगे। फर्स्ट लास्ट टाइम हम सिर्फ एक को ही कर रहे थे क्योंकि हमारे पास दूसरा नहीं था, तो हमारे पास दूसरा भी है तो हम यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इस ड्रैगिंग क्यू बॉल एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास एक और बूल है, मूव क्यू बॉल अलाउ, ठीक है। मूव क्यू बॉल अलाउ जो है ये हमारे पास ये तब अलाउ होगा या तो जब गेम स्टार्ट होगी या फिर जब बॉल पॉट होगी, ठीक है। रॉन्ग क्यू बॉल जो है वो पॉट होगी। तो इसको हम देखते हैं, इसको हम कहाँ कहाँ असाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये ट्रू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फॉल्स कब होगी, ये भी, और दूसरी वैल्यू भी जब प्लेयर एक हिट जो है उसको खेल लेगा, ठीक है, एक हिट प्ले कर देगा, यानी कि यहाँ पर।
इक्वल्स टू फॉल्स। और उसके साथ साथ हम नेक्स्ट नीचे भी यहाँ पर इनिशियल मूव क्यूबल इसको भी फॉल्स कर देंगे, और अब ये कभी ट्रू नहीं होगी। ये ट्रू हो सकती है, ये कब ट्रू होगी, ये हम यहाँ पर ये जो पॉकेट हमारे पास 2 प्लेयर पॉकेट स्क्रिप्ट है, इसके अंदर क्यू कंट्रोलर स्क्रिप्ट है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर इसको ट्रू कर सकते हैं जब हमारी क्यू बॉल जो है, देखिए यहाँ पर पॉट हो रही है, यहाँ पर पॉट हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ही सॉरी यहाँ पर हम क्यू स्टिक कंट्रोलर डॉट इक्वल्स टू ट्रू, सॉरी ट्रू। तो दैट्स इट, यहाँ पर ये ट्रू हो गया। और अब फिर से हम अलाउ हो जाएंगे अपने स्टिक को अपनी क्यू बॉल को रोटेट करने के, ठीक है। तो सिंपल दैट सिंपल सा मेथड था। और यहाँ पर हम एक और भी कंडीशन लिख सकते हैं कि इस ड्रैगिंग क्यू बॉल पे, ताकि हमें पता चल जाए। एल्स कंडीशन ये हम लिख सकते हैं कि डीबग कर सकते हैं, debug डॉट लॉग क्यू बॉल इज नॉट ready to move. Okay, let's hit play. ओके, तो देखिए हमारा जो ये कैमरा है सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक ही। और अब अगर हम चाहें तो हम क्यू बॉल को यहाँ से मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और मेरी जो स्टिक है वो किस तरह से मूव कर रही है। अब अगले ट्यूटोरियल्स में हम ये भी करेंगे कि हम इस लाइन रेंडरर को हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। और अब देखिए हमारी स्टिक जो है यहाँ से आगे नहीं जा रही, ओ सॉरी क्यू बॉल जो है यहाँ से आगे नहीं जा रही, और पीछे हमारे पास यहाँ मूव कर रही है, ठीक है, क्योंकि अभी हम इनिशियली मूव कर रहे हैं तो इसलिए। और अगर मैं एक हिट के बाद इसको मूव करने का ट्राई करता हूँ, सॉरी हमारी कीबोर्ड फिर से अंदर चली गई, यानी कि कोलैप्स करते हैं इसको, यानी कि अभी भी हम इसको मूव कर सकते हैं। और देखें अब हम इसको मूव कर सकते हैं सारे बाउंड्स के ऊपर, ठीक है, इस तरह से। अभी हमारे पास जितने भी बाउंड्स हैं यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। और इसके साथ अगर हम एक हिट प्ले करते हैं और अब इसको दोबारा मूव करने की ट्राई करते हैं, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर लॉग में मैसेज जो है वो गेट हो जाता है, ठीक है। तो देखें द क्यू बॉल इज़ नॉट रेडी टू मूव। ओके, सो दैट्स इट, सिंपल सा मेथड था ये हमारे पास। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अपनी गेम को और स्टेबल करेंगे।